जी बिल्कुल मुहज़्ज़ब कौमां जिहड़ियां ने अपने त्यौहार जिहड़े बड़े बड़े अपनी शान शान तरीके नाल मनाउंदियां ने ते अपनी आवाम नूं ते अपने दोस्तां नूं रिलीफ दे के ते साबित करदियां ने कि असीं जिंदा कौम आ। लेकिन 78 सालां दे विच अलीपुर चट्टा च ऐसी तारीख ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलदी कि जिहड़ी आवाम नूं दे के जश्न आज़ादी मनाई होवे। मुख्तलिफ लोग जिहड़े ने अपनी फोटो सैशन ते करदे ने और झंडे भी लांदे ने, लेकिन कोई ऐसी मिसाल अलीपुर चट्टा च नहीं मिलती कि 14 अगस्त के हवाले नाल या किसी और मजहबी त्यौहार के हवाले नाल आवाम नूं रिलीफ दिता होवे। मेरे नाल शहरी मौजूद ने, वो इस बारे की आखणगे उन्हां नाल गल करदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਰਖਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦਰਖਤ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ और बाकी महंगाई के उत्ते कंट्रोल किया जाए और आवाम को जितनी तो ज़्यादा रिलीफ दी जाए, क्योंकि इस्लाम के नाम के उत्ते साडा मुल्क बनया है। अल्लाह ने बहुत बड़ी सादत और बड़िया कुर्बानियों तो बाद ये साडा मुल्क सानू अता किया है और यह साडे वास्ते बहुत बड़ी नेमत है। इहदा असीं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने हुक्मराना अगे दरखास्त करते हैं कि इस गरीब आवाम की दस्तरासी की जाए और उन्होंने हौसला अफजाई की जाए और इस आवाम को रिलीफ दिता जाए। जितना ज़्यादा तो ज़्यादा गरीब आवाम को रिलीफ दी जाएगी, इतनी आवाम खुशहाल होगी और अपने हुक्मराना वास्ते दुआ करेगी। जी इन्हां दा आखना सी हुकूमत आवाम देवे, लेकिन अलीपुर चट्टा के ताजर भी इस बारे को गौर करनगे, आवाम को रिलीफ दे के ते अपनी एक दोस्ती का हथ अगे बढ़ाउणगे। जी।